जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो है कि मैं पार्ट नंबर 4 वीडियो लेकर आ गया हूं और इसमें कवर करने वाला हूं पेज नंबर 10 से लेकर 12 तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति या राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राजसूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद या प्रत कार्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद या प्रत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता के पद की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सम्मान होती है। विश्व राज्य विधायिका। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग है: राज्यपाल यानी अध्यक्ष, विधान परिषद यानी उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। विधानसभा। विधानसभा को निम्न अथवा स्थायी सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित है। देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है: गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 एवं पुडुचेरी 30। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य है: उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288 और बिहार 243। देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर 114, दिल्ली 70 एवं पुडुचेरी 30 में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सीटों का आरक्षण किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधान परिषद।
विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। सर्वाधिक विधान परिषद सीटें वाले राज्य उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50 एवं तेलंगाना 40। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करती है। 23 राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बंबई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघराज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एक नजर में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पदयुक्त संसद को शपथ, राज्यपाल के समक्ष इस्तीफा, राष्ट्रपति को कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु 62 वर्ष, वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख प्रति माह, अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख प्रति माह है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक वकील रहा हो। स्थानीय स्वशासन पंचायत लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया जो गांधीवाद विचारधारा से संबंधित है। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बंगरी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना तथा इस समितियों ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जीरो तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। इसके साथ ही ग्राम स्तर की पंचायतों के कार्य शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया। इस अनुसूची में कुल 29 विषय है।
भारत एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 सीटों का आरक्षण दिया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम PESA का निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था। नगर पालिका, अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9A में नगर पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक किया गया। संविधान के भाग 9A में कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है। इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 12वीं अनुसूची में किया गया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन बैठक से 5 वर्ष तक होता है। नगर पालिका से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक F. निकोलसन को माना जाता है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया तथा इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक किया गया। सहकारी समिति में निदेशक की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रथम या वर्तमान मंत्री अमित शाह है। केंद्र राज्य संबंध, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेखन किया गया है। केंद्र राज्य संबंधी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 एवं वित्तीय संबंधित अनुच्छेद 264 से 293। वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायिक शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण 7वीं अनुसूची में किया गया। अनुच्छेद 246A के तहत वस्तु और सेवा कर GST के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 248 के तहत विधायन की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित किया गया। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रपति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकालीन की स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय
के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना की शक्ति प्राप्त होती है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1969 में डॉक्टर बीपी रजमनार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय रजमनार आयोग की गठन किया गया था। आज के लिए ही इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।